Hi guys, good evening everyone. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe, Sat Shri Akal. My name is Praveen and today I'm going to teach you my third one class. So before starting my class, I welcome you each and everyone on my YouTube channel, Agrim English Academy. So most welcome. Let's start today. Guys, by now I have taught you two classes, yesterday and day before yesterday. In my first class, I taught you two things. मैंने आपको समझाया था कि इंग्लिश दो चीजों से मिलकर बनती है, एक्शन से और नो एक्शन से। जी हाँ, आपने सुना होगा वर्ब और नाउन। ना तो मैं वर्ब को वर्ब बोलता, ना मैं नाउन को नाउन बोलता। वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन। और नाउन को हम क्या बोलते हैं? नो एक्शन। तो आप मेरे हिसाब से चलिएगा, इंग्लिश में केवल दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक एक्शन वाले और दूसरे नो एक्शन वाले। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको केवल दो क्लास पढ़ाई है। पहली क्लास में मैंने आपको समझाया कि यदि कोई भी काम चल रहा है, हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उसे कहाँ बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं इज आर एम के साथ, और साथ में एक्शन, साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज आर एम। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी क्लास में आपको समझाया कि यदि कोई काम चल रहा है तो खत्म भी होगा, और कोई भी काम चलते चलते यदि खत्म हो जाता है तो उसे हैज हैव के साथ बनाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, क्लास में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, वहां पे वो पहले पहचान पढ़ाते हैं, ता है, ती है, दे है, वो अलग मेथड है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप समझिएगा। कई बार हम सामने वाले से बातें करते हैं उसकी लाइफ को लेके, उसकी रूटीन को लेके, उसकी जिंदगी को लेके, कि भाई साहब कोई भी काम आपकी जिंदगी में, लाइफ में, रूटीन में शामिल है क्या, आप कर लेते हो क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जब मेरी शादी फिक्स हो गई तो मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया, होने वाली पत्नी ने, और मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, हाँ प्रवीण, कुछ थोड़ी बहुत ले लेते हो क्या? तो एक काम है लेना, लेना, यू अंडरस्टैंड ना? शराब पीना। शराब पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक लीकर। टेक मीन्स खाना पीना, लेना, सबके लिए टेक चलता है, और शराब को क्या बोलते हैं? लीकर। तो मेरी होने वाली पत्नी यानी कि फियांसे, मेरी मंगेतर, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन यही था कि हाँ प्रवीण, कुछ थोड़ी बहुत ले लेते हो क्या? अगर वो ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो कैसे पूछेगी? मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ, थोड़ा बहुत कुछ करते हो क्या, थोड़ी बहुत ले लेते हो क्या, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। जब हम यू से बातें करते हैं, कोई भी काम आप करते हो क्या, काम को क्या बोलते हैं? एक्शन। जब सामने वाले से पूछते हैं कोई भी काम आपकी जिंदगी में, लाइफ में शामिल है क्या, आप करते हो क्या, तो बातें करते हैं डू डज से। सामने वाला यू है, यू से पूछेंगे कोई भी काम, काम को एक्शन बोलते हैं, आप करते हो क्या, तो डू से पूछेंगे। अब मेरी मंगेतर ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, प्रवीण आप लेते हो क्या थोड़ा बहुत, तो डू यू कैसे पूछेगी वो? डू यू, और एक्शन क्या है? शराब पीना। शराब पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक लीकर। टेक लीकर, जी हाँ। टेक मीन्स होता है खाना पीना लेना, लीकर मीन्स होती है शराब। डू यू टेक लीकर। अब मुझे जवाब भी तो देना है। अब आपको क्या लग रहा है, सच बताऊंगा? चलो मेरा जवाब सुनिएगा। मेरा जवाब क्या था? मैंने कहा नहीं यार, मैं कहां करता हूं, नो, मैं ये काम नहीं करता। अब मैं को क्या बोलेंगे? आई। नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। लेकिन इंग्लिश में नॉट कभी अकेले नहीं आता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन डू से पूछा है तो मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई डोंट, और वो काम टेक लीकर। तो मैंने मना कर दिया, नो आई डोंट टेक लीकर। लेकिन अगर मैं सच बता दूं कि हाँ ले लेता हूं, हाँ, तो हाँ के लिए क्या आएगा? यस। आई मीन्स मैं, और पीना क्या होता है? टेक लीकर। तो मैं क्या बोलूंगा? आई टेक लीकर, आई एक्शन। अगर मैं बोलूं हाँ मैं ये काम करता हूं, तो सीधे सीधे सिंपल इतना वाक्य बोलता मैं, आई और एक्शन, आई टेक लीकर, आई टेक लीकर। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं। डू डज मींस, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, वहां तक सीमित नहीं है। जब भी आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, हम बातें करते हैं सामने वाले से कि भैया कोई भी काम आप करते हो क्या, या कोई भी काम आपकी लाइफ में शामिल है क्या, आपके रूटीन में शामिल है क्या। विशेष तौर पे जब भी रूटीन एक्शंस की बात करते हैं, रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस की बातें करते हैं,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डज। क्वेश्चन पुट अप होता है डू या डज से। सामने वाले से पूछेंगे भाई साहब आप करते हो क्या? आपको क्या बोलते हैं? यू। तो हम पूछेंगे डू यू, और वो काम अगर हाँ में जवाब दें हाँ मैं ये काम करता हूं तो यस आई, और वो काम एक्शन, और मना करूं तो नो आई डोंट एक्शन। बस खाली ये 3 स्ट्रक्चर है यू के लिए। लेकिन कई बार हम थर्ड पर्सन से बातें करते हैं। अब मैंने अपनी जो मंगेतर थी उसको गोलमोल जवाब दे दिया। उसने पूछा डू यू ड्रिंक या डू यू टेक लीकर, और मेरा जवाब आई डोंट टेक लीकर। लेकिन उससे यकीन कहा है, उसने मेरे दोस्त को फोन लगाया टिल्लू को, और टिल्लू से पूछताछ की। उसके पास नंबर था टिल्लू का, उससे क्वेश्चन पूछा, हाँ टिल्लू ये बता वो प्रवीण के बारे में बता थोड़ा, लेता है क्या वो? अब जब 2 जने बातें करते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। और जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि वह किसी काम को करता है क्या, तो वह को क्या बोलते हैं? ही। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। जब भी हम थर्ड पर्सन एक वचन के बारे में बातें करते हैं तो क्वेश्चन किससे बनाते हैं? डज से बनाते हैं। अब मेरी पत्नी ने टिल्लू से पूछा, हाँ टिल्लू ये बता प्रवीण, मींस मंगेतर और टिल्लू बात कर रहे हैं किसके बारे में? थर्ड पर्सन के, प्रवीण के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा कि लेता है क्या वो? तो कैसे पूछेगी? डज ही और कोई भी काम। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आपके दोस्त के बारे में, आपका कोई भी दोस्त है या एक लड़का वहां बैठा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो करता है क्या इस काम को, तो क्या बोलेंगे? डज ही और वो काम। अब टिल्लू भी भाई साहब मेरा अच्छे वाला दोस्त, उसने क्या बोला? नहीं प्रवीण तो बड़ा अच्छा लड़का है। नो ही नहीं करता, नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। लेकिन नॉट अकेले नहीं आएगा, डज के साथ आएगा। बोलेंगे ही डजंट, और ये काम क्या है? ड्रिंक। टिल्लू का जवाब नो ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट टेक लीकर। अगर लेकिन वो सच्चाई बता दे तो सच्चाई बोलेगा तो क्या? यस ही। अगर थर्ड पर्सन किसी भी काम को करता है, ही या सी या कोई भी थर्ड पर्सन एक वचन किसी भी काम को करता है, तो थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हमेशा एक्शन में क्या आता है? एस या ईएस। बस इसको ध्यान रखना, इसको नहीं भूलना, क्योंकि मोस्टली गलती यही करते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? यस ही टेक्स लीकर, ही टेक्स लीकर। इसी तरह से जब हम थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन बनाएंगे तो सेम डज से बनेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे ही हो, सी हो, फादर, मदर, ब्रदर, कोई भी हो, ए टू जेड। तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज आपको करना है, या सब्जेक्ट आपको चेंज करना है बस। ठीक है? आप मुझसे पूछो सर आपके पापा लेते हैं क्या थोड़ी बहुत? आपके पापा ड्रिंक करते हैं क्या? तो कैसे पूछेंगे? डज योर फादर टेक लीकर। और मैं मना करूं नहीं मेरे पापा इस काम को नहीं करते, तो मैं क्या बोलूंगा? नो माय फादर डजंट टेक लीकर। और हाँ में जवाब दूं तो यस माय फादर टेक्स लीकर। तो ये छोटे सी फॉर्मूले हैं, छोटी-छोटी स्ट्रक्चर बनती है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस पे बार-बार बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी काम आप करते हो क्या? डू यू एक्शन, हाँ मैं करता हूं, आई एक्शन, और मना करूं, आई डोंट एक्शन। थर्ड पर्सन के बारे में पूछे वो करता है क्या, तो डज ही एक्शन, मना करे नहीं करता, ही डजंट एक्शन, और करता है तो इस काम को ही के साथ हमेशा एक्शन में क्या आता है? एस या ईएस। इज दिस क्लियर गाइस? आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह मैं थोड़े से एक बार यहाँ पे सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूँ। आप मुझसे पूछो सर काम अक्सर क्रिकेट खेलना, आप मुझसे पूछो सर आप खेलते हो क्या क्रिकेट, तो क्या पूछेंगे? डू यू, और वो काम क्या है? प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट। और मैं बोलूं हाँ सर कर लेता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई प्ले क्रिकेट। और मना करूं नहीं करता, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे वो खेलते हैं क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बोलेंगे? डज ही प्ले क्रिकेट। मना करे नहीं खेलता, ही डजंट प्ले क्रिकेट। और खेलता है तो ही के साथ एक्शन में क्या आएगा? एस या ईएस बन जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। सो गाइस उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे रोकता हूं थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, पसंद आए, देन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।